आर्ची और आज हम देखने वाले हैं मोस्ट पावरफुल किड्स ऑफ पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस। तो यार ये तो हम सबको ही पता है, चाहे कहीं पे भी हो, इंडिया हो या कोई और भी जगह हो, पॉलिटिशियंस के जो बच्चे होते हैं उनके पास तो भाई अलग ही पावर होती है। पावर है, पैसा है, फेम है, सब कुछ है। और यार पर इसका ना मैंने देखा लोगों को गलत फायदा उठाते हुए भी, जैसे हमने ना हुँ। बहुत वीडियोस देखी है। यहाँ पे ना इतने एक्सीडेंट्स होते हैं और मतलब जो बेचारे जो एक्सीडेंट में जो शामिल होते हैं वो तो बच के निकल जाते हैं, पर जो मर जाते हैं उनका क्या, जो हर्ट होते हैं उनका क्या। इसके ना अपने खुद के बहुत एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है। तो अब पाकिस्तान में कैसा होता है वो हमें देखना होगा। तो फिर आप भी देखो, हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान का एक सियासतदान ऐसा है जिसके बेटे के पास दुबई के अंदर 52 विले मौजूद हैं। हाँ, और क्या आपको पता है 52 कि विले। हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का बेटा अपने बाप से भी ज्यादा अमीर है। ओह और क्या माय आपको पता गॉड। है कि पाकिस्तान के एक पॉलिटिशियन के बेटे के पास इतनी ज्यादा जमीन है कि उस पर ओह माय एक नया मुल्क गॉड बनाया जा सकता भाई। है। वेल आज की इस वीडियो में मैं आपको पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस के रिच किड्स पता के नहीं बारे में कितनी बताने जा रहा पीढ़ियाँ हूँ। उनकी तो वे शुरू पैसा करते बैठ हैं के अपना खाएँगी। काउंटडाउन। दोस्तों इस वीडियो में जितनी भी इंफॉर्मेशन दी गई है वो सब न्यूज़ आर्टिकल्स और पाकिस्तान मीडिया हाउसेस की पब्लिश्ड रिपोर्ट्स पर बेस्ड है। सो इस वीडियो में बताई गई किसी भी बात को दिल पर नहीं लेना, बल्कि अपनी गुर्बत और इन माँ के लाडलों की अमीरी को देखकर चिल करें। थैंक्स। गुर्बत। इसहाक डार सन्स। भाई, दोस्तों अगर आपको इसहाक पॉलिटिक्स डार में सन। इंटरेस्ट है तो आप इसहाक डार को जानते होंगे। ये इस वक्त पाकिस्तान की फाइनेंस मिनिस्टर हैं। इनके दो बेटे हैं जिनके नाम अली और हसनैन डार हैं। ऑफ कोर्स अगर डैडी फाइनेंस मिनिस्टर हो तो बेटों को फाइनेंस की प्रॉब्लम कैसे हो सकती है। ऊपर से इनके बेटे अली डार नवाज शरीफ के दामाद भी हैं। खैर पॉलिटिकल और गवर्नमेंट पावर तो इन दोनों भाइयों दोनों के है। पास है ही, लेकिन असल कहानी दौलत की है। ये दोनों भाई एचडीएस ग्रुप कंपनी के मालिक हैं जो कि दुबई में बेस्ड है। आपको जानकर हैरानगी होगी कि एचडीएस कंपनी के पास $9 बिलियन के एसेट्स मौजूद हैं और ओह अली डार इस बाप वक्त रे। इस कंपनी के वाह सीईओ भाई हैं। वाह। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसहाक डार के बेटों के पास दुबई में कितने असासे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जुमेरा लेक के करीब इनकी 39 मंजिला बिल्डिंग है जिसका नाम एचडीएस टावर है। इसके अलावा इनकी दो ओह। बिल्डिंग्स दुबई के इंटरनेशनल सिटी में भी भाई, मौजूद है। अमीरी, मोरओवर इतनी शेख अमीरी। ज़ायद रोड पर भी मैं कह रही हूँ इसका इनकी एक थोड़ा सा भी सनस्टार इतना नामी अपार्टमेंट इतना बिल्डिंग बस। है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ये बिजनेस 1% खाली। दुबई का सबसे बड़ा रेंट कार ओ, बिजनेस रन करते बुगाटी, हैं बुगाटी। जिसमें लैम्बोर्गिनी, फरारी वाह। और दुनिया की हर लग्जरी कार अवेलेबल है। जस्ट इमेजिन कि इतनी दौलत के साथ क्या इनका अपना लाइफस्टाइल यार। कैसा होगा। एनीवे आपको बताता चलूं कि इनके पापा इसहाक डार पर $14 मिलियन की मनी लॉन्ड्रिंग और दर्जनों मनी रिलेटेड केसेस किए गए थे, लेकिन कोई भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ सका। ऑफ असद कोर्स यार वो महमूद। रिच दोस्तों है। आप सब पाकिस्तान के असद सदाबहार महमूद। लीडर मौलाना फजलुर रहमान को तो जानते होंगे। असद महमूद मौलाना फजलुर रहमान के बेटे हैं। हाँ। इनके वालिद साहब तो पावरफुल और अमीर हैं ही, लेकिन असद खुद भी एक पॉलिटिशियन है। ये इस वक्त पाकिस्तान के कम्युनिकेशन मिनिस्टर हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ये मौजूदा जमाती उलमाए इस्लाम के प्रेसिडेंट हैं। ऑफिशियली तो असद भाई की इनकम टीचिंग के जरिए डिक्लेयर की गई है, जो कि पॉलिटिक पीके के मुताबिक 2,76,000 रुपए बनती है। लेकिन ओह। आपको जानकर हैरानगी होगी कि असद महमूद ने रिसेंटली फॉरेन का एक विजिट किया था जिसमें 84 मिलियन से हाँ? ज्यादा का खर्चा आया था। एनीवे अगर भाई, इनकी कहाँ से एसेट्स आ की रहे हैं बात की पैसे? जाए तो ये अपने मैं वही पापा सोचूं की मेरे पास जायदाद के पैसे क्यों नहीं वारिस आ रहे हैं। नैब के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान एक बिलियनियर हैं और इनके पास ओह। कई शुगर मिल्स हैं। और अगर आप इनकी जमीनों के बारे में सुनेंगे यार, तो business शायद तो आपके है। होश उड़ जाएंगे। नैब की तहकीक के मुताबिक मौलाना के पास पूरे पाकिस्तान में 20,000 केनाल से भी ज्यादा जमीन मौजूद है और भाई। इनके एक गांव का घर हाँ ही यार। 100 केनाल जमीन पर बना हुआ है। वेल इसके अलावा असद और इतना इनके सारा डैड पैसा लग्जरी गाड़ियों में ट्रैवल कवर भी में करते लेके हैं। जाओगे प्लस क्या? इनकी लाइफ इतनी लेविश है सही कि बोला। देखकर कोई भी दंग रह जाएगा। खैर असद महमूद न सिर्फ अपने वालिद के अरबों रुपए की जायदाद के वारिस हैं, बल्कि ये पॉलिटिक्स में भी तेजी से तरक्की कर रहे हैं। बहरहाल जो भी हो, अगर पैसा और पावर दोनों ही अरूज पर हो मुझे तो पता है, बंदा मुझे ऑटोमेटिकली politician चिल हो के जाता है। लाइन में बिलावल जाना है भुट्टो। बस। दोस्तों आसिफ बहुत अली पैसा जरदारी कमाते की हैं लोग। औलाद बिलावल भुट्टो को तो भुट्टो पाकिस्तान का family, बच्चा बच्चा बिल्कुल। जानता है। वेल अब जिस बच्चे के अम्मी इनकी अब्बू पूरी नाना family नानी बहुत और हसीन है दादा पर सारे दिखने के में। सारे ही सियासतदान हो, उससे आप सब क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ऑफ कोर्स इनकी शक्ल बिलावल को किसी से तो तो मिल दौलत रही और है। पावर दोनों ही घुट्टी बहुत में मिल handsome गए है थे। वो। मुकेश अंबानी के बेटे से मिल इस रही है वक्त इनकी शक्ल। पाकिस्तान के अनिल, फॉरेन मिनिस्टर उसका नाम हैं क्या है? और जो इसके छोटा अलावा वाला है। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नहीं, बड़ा चेयरमैन वाला हैं। बड़ा वाला है। वेल, अनंत अगर is the बिलावल छोटा भाई वाला। की हाँ। वेल्थ की बात की जाए तो वो हम सब की जो सोच पतला से सा एकदम। पतले वाले हैं, 200 हाँ, गुना बिल्कुल। ज्यादा है। क्या ऑफिशियली तो बात इनके है यार। डिक्लेयर्ड एसेट्स की वैल्यू
1.5 रोल्स बिलियन है। रॉयस। लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे कि लाहौर बहरिया टाउन में मौजूद 200 किनाल का सिर्फ इनका एक बिलावल हाउस ही 5 बिलियन से ओह ज्यादा बहरिया टाउन, वैल्यूएबल क्या है। बात और है। ये कोई आम घर नहीं है, बल्कि ये घर बुलेट और बॉम्ब प्रूफ है। इसके अलावा बिलावल के पास 24 प्रॉपर्टीज हैं, जिनमें दुबई के 2 मैंशंस, वाओ कमर्शियल यार। और एग्रीकल्चर प्रॉपर्टीज शामिल हैं। ओ हो मोरओवर हो इन्होंने हो। दुबई के अंदर 22 जगहों पर क्या इन्वेस्टमेंट बात, की हुई पैसा ही है पैसा। और इवन यूके में भी इनकी प्रॉपर्टीज कोई मौजूद देश हैं। रह चुका है आपको अभी जानकर बाकी, हैरानगी होगी ये दुबई। बता दो बिलावल हमें। की थोड़ी सिर्फ इंडिया में भी कर सिक्योरिटी दो। का खर्चा ही 37 करोड़ रुपए से ज्यादा है। ये सब तो इनकी ऑफिशियल वेल्थ थी, लेकिन अनऑफिशियली गाड़ियां तो 2018 देखो। में बिलावल पर Unofficial इल्जाम तो लगाया भाई गया crazy कि होगी। इन्होंने 35 बिलियन की मनी लॉन्ड्रिंग की है। वेल, इस बंदे के पास Money laundering एक्चुअल में के भी कितनी क्यों दौलत होता है है, सब? आप और मैं इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। हमजा आकाश शहबाज, दोस्तों अंबानी हमजा मुझे याद आ शहबाज गए। पाकिस्तान हाँ, के मौजूदा प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के बेटे हैं। ये बंदा सिर्फ पीएम का बेटा ही नहीं, बल्कि ओहो। खुद भी पंजाब का चीफ मिनिस्टर रह चुका है। वाह। वेल, आजकल तो हवलदार के बच्चे भी काबू नहीं आते। हमजा के अब्बू तो फिर भी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं। एनीवे, डिस्पाइट बीइंग पावरफुल, ये बंदा एक्सट्रीमली रिच भी है। इवन डेली टाइम और डॉन के मुताबिक हमजा अपने डैडी शहबाज शरीफ से भी ज्यादा अमीर है। वैसे तो इनकी डिक्लेयर्ड वेल्थ 411 मिलियन से ज्यादा है, ये तो लेकिन बहुत 2019 है। की नैब रिपोर्ट के मुताबिक जब नून लीग की हुकूमत थी, तो हमजा के एसेट्स में अचानक 2000% का इजाफा हो गया था। वाह, डेली ऐसे टाइम्स के हुआ। मुताबिक हमजा की लाहौर में 12 कमर्शियल प्रॉपर्टीज और 670 किनाल जगह है। इसके अलावा इस बंदे की 21 शुगर और टेक्सटाइल मिल्स में पार्टनरशिप भी है। ये सब वो एसेट्स हैं जो हमजा ने हुकूमत पाकिस्तान को डिक्लेयर किए हुए हैं। लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि ये हमजा अवाम के और इनके टैक्स का पापा पैसा है शहबाज सारा। शरीफ पर मनी तो लॉन्ड्रिंग क्या? का एक केस किया गया, जिसके मुताबिक इन्होंने 16 बिलियन से ज्यादा पैसा मुल्क से बाहर भेजा है। ओह। मोरओवर हमजा की सिर्फ ओहो, पाकिस्तान में ही भाई नहीं, साहब। बल्कि लंदन में भी प्रॉपर्टी White House है light। और इन फ्लैट्स की वैल्यू 1 मिलियन पाउंड से ज्यादा है। हमजा सिर्फ खुद ही नहीं, बल्कि इनकी 2 बीवियां भी शदीद अमीर हैं। इनकी वाइफ नुसरत के पास जो घर हैं, इनकी कीमत ही 370 मिलियन से ज्यादा है। वेल, इस बंदे की तो सच में मौज लगी Obviously। हुई है। जुनेद सफदर, दोस्तों हमारे मुल्क में अगर किसी शख्स का बाप जुनेद। गवर्नमेंट ऑफिसर हो, तो इसकी फैमिली और स्पेशली बेटे पूरे पाकिस्तान के मालिक बन जाते हैं। लेकिन क्या हाँ। हो अगर किसी की माँ, नाना और ऑलमोस्ट मरियम पूरा नवाज। खानदान ही मुल्क पर हुकूमत कर रहा हो। ऑफ कोर्स ऐसे बंदे से ज्यादा चिल और भला कौन हो सकता है। जुनेद सफदर मुस्लिम लीग नून के फाउंडर नवाज शरीफ के ग्रैंडसन और मरियम नवाज के बेटे हैं। वैसे तो फिलहाल मरियम ये नवाज बंदा के बेटे। पॉलिटिक्स से दूर है, लेकिन इनकी इनकी शादी अम्मी से ने शादी पूरी हुई थी। लाइफ इन्हें किसी चीज की कमी नहीं होने दी। इस चीज का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जुनेद ने पूरी लाइफ कोई काम नहीं किया, और तो और इनके अब्बू कैप्टन सफदर भी कोई काम नहीं करते। इसके बावजूद जब जुनेद की शादी हुई, तो ये ऑलमोस्ट वाह। पाकिस्तान की सबसे एक्सपेंसिव वेडिंग थी। हाँ, आप ये believe मैंने नहीं भी सुना करेंगे था। कि शादी में जुनेद ने जो शॉल पहनी हुई थी, इसकी ही प्राइस ऑलमोस्ट 50 लाख के करीब है। वाह। और मरियम नवाज ने अपने बेटे को 140 मिलियन की मर्सिडीज कार भी गिफ्ट की। क्या मजे की बात बात है ये है भाई। कि जुनेद की फाइनेंशियल लाइफ बिल्कुल सीक्रेट है, लेकिन एआरवाई न्यूज के मुताबिक पेंडोरा लीक्स ने जुनेद की 5 ऑफशोर कंपनीज एक्सपोज की हैं। इसके अलावा मरियम Offshore नवाज की companies? लंदन प्रॉपर्टी, पाकिस्तान में 1506 किनाल जमीन और अरबों रुपए के वारिस अकेले जुनेद भाई हैं। एनीवे, इस बंदे और इसकी आने वाली वाओ ऑलमोस्ट भाई, 14 वाओ। नस्लों को फाइनेंस की कोई प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं ही होगी। नहीं है यार। कितने लकी होते हैं ना वो, जिनके ना माँ बाप पहले से ही अमीर होते हैं या फिर उनका फैमिली बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग होता है, उनको कुछ करना ही नहीं पड़ता। अब यार इसमें जितने भी लोग मैंने देखे ना, मेरे को नहीं लगता उनके बच्चों ने कभी कुछ काम करना होगा, या फिर उनकी आगे वाली जो, मतलब आप समझो ना 100 पीढ़ी होगी चाहे 50 हो, उनको कोई टेंशन ही नहीं है फाइनेंस की। इतना पैसा कहाँ से आ रहा है उनके पास? सच में यार बिल्कुल क्रेजी हो गया। लाइक हम तो यार इंडिया में जब पॉलिटिशियंस को रोस्ट किया जाता है, कमेंट सेक्शन में सब लोग लिखते हैं कि भाई ये हमारे पैसों से ही जी रहे हैं, हमारे पैसों से ही ऐश कर रहा है, क्योंकि इतना बिल्कुल। सारा टैक्स आ रहा है। तो यार पूरा थोड़ी ना वो लगाते होंगे हमारे लिए, कुछ ना कुछ तो अपना वो साइड पे करेंगे ही करेंगे। और मैं इस चीज़ पे थोड़ा सा डिसएग्री करूंगी कि जिनके पेरेंट्स जो है अमीर होते हैं उनकी लाइफ सॉर्टेड, आई थिंक सो उनकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा बोरिंग है ऐसा। हाँ, वैसे ऐसा तो मुझे सही लगता है। लाइक ऑनेस्टली, लाइक बिल्कुल। सोचो ना, आपको लाइफ में कुछ करने, मतलब आपके पास अगर सब कुछ हो तो आपको चाहत किस चीज़ की होगी। मतलब आप सुबह उठते हो, हम लोग सुबह उठते हैं तो हमारे गोल्स हैं कि ठीक है, हम सपोज हमने बिल्कुल। अमीर बनना है, हमने मशहूर बनना है, या हमें कोई चीज़ खरीदनी है, तो हम वो चीज़ उठना हमें सुबह मोटिवेट करती है कि हमने बिल्कुल। काम करना है। पर आपके पास ऑलरेडी सब कुछ हो तो आपकी लाइफ कितनी बोरिंग है, बंदा क्या ही करेगा पूरा दिन। सच में यार, मतलब पूरे
अगले दिन उसके पास कुछ करने के लिए होगा ही नहीं, क्योंकि उसके पास तो ऑलरेडी सब कुछ है, तो करना क्या होगा उसे। तो आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। तो ऐसे लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करिए। बाय।